पीपल्स पार्टी और नून लीग में दूरियां मिटाने की कोशिशें तेज। हुकूमती वफ्द की सदर आसिफ जरदारी से मुलाकात के लिए नवाब शाह आमद। वफ्द में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक शामिल। वफ्द खुसूसी तैयारे के जरिए नवाब शाह पहुंचा। सियासी गर्मा गर्मी के बीच अहम इजलास की खबर आ गई। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास 18 अक्टूबर को तलब। बिलावल भुट्टो की जेर सदारत इजलास में सियासी सूरत हाल का जायजा लिया गया। पीपल्स पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास में अहम फैसले मुतवक्के। तख्ते इस्लामाबाद को ललकारने वाले का धड़न तख्ता। अली अमीन गंडापुर कुर्सी न बचा सके, इक़्तिदार हाथ से निकल गया। अपनों ने ही वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के पांव से जमीन खींच ली। बानी पीटीआई ने गंडापुर को फारिग करके जान छुड़ा ली। नाअहली का सर्टिफिकेट भी थमा दिया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर मुस्ताफ़ी हो गए। अली अमीन गंडापुर ने अपना इस्तीफ़ा गवर्नर को भिजवा दिया। सुहेल आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा की कमान संभालेंगे। सुहेल आफरीदी का ताल्लुक जिला खैबर से है। सुहेल आफरीदी पहली बार MPA बने हैं। सुहेल आफरीदी मौजूदा हुकूमत में वज़ीर आला के मुआविन खुसूसी कम्युनिकेशन एंड वर्क्स रहे। सूबाई काबीना में तब्दीली के बाद वज़ीर बराए हायर एजुकेशन बनाया गया। वो PTI की मरकजी एग्जीक्यूटिव कमेटी के रुकन भी हैं। खैबर पख्तूनख्वा में नया आगाज होगा, नई पॉलिसी देंगे। सूबे में अभाम पैदा हो चुका था। बानी ने कहा कि तब्दीली के सिवा चारा नहीं। सलमान अकरम राजा कहते हैं औरंगज़ेब वाक़या तब्दीली का अहम मुहर्रिक बना। अली अमीन गंडापुर ने बानी के विजन पर अमल नहीं किया। खैबर पख्तूनख्वा में बदतरीन दहशतगर्दी हो रही है। नए वज़ीर आला सुहेल आफरीदी वफाक की रहनुमाई करेंगे। भारतीय जारियत का फौरी और फैसला कुन जवाब देंगे। दुश्मन की बर्तरी का तस्वर निस्तो नाबूद कर देंगे। पाक फौज का भारतीय सियासी और फौजी क़यादत को दो टोक पैगाम। जाली न्यू नॉर्मल का मुकाबला मौसर जवाबी नॉर्मल से होगा। भारतीय क़यादत के बयानात पुरानी आदत हैं। ऐसे बयानात इलाकाई अमन के लिए खतरा हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। दहशतगर्द ग्रोह भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म है। सियासी सरपरस्ती में दहशतगर्दी और जराइम का गठजोड़ है। अब ये गठजोड़ बर्दाश्त नहीं। फोरम का तहरीक कश्मीर की ठोस हिमायत के अज़म का अयादा। औरंगज़ेब में फितनाउल हिंदुस्तान के मकरूह अज़ाइम नाकाम बना दिए गए। दहशतगर्दी के मंसूबे पर अमल से कबल ही 19 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। वतन के 11 बहादुर सपूत भी शहीद। लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद तारिक फ्रंट से टीम की क़यादत कर रहे थे। सेकंड इन कमांड मेजर तैयब राहत थे। शहीद होने वाले दीगर 9 नौजवानों में नायब सूबेदार आजम गुल शामिल, नायक अदील हुसैन, नायक गुल अमीर, लांस नायक शेर खान और लांस नायक तालिब फराज शहीद। लांस नायक इरशाद हुसैन, सिपाही तुफैल खान, सिपाही आकिब अली और सिपाही हमद जाहिद ने भी वतन पर जान कुर्बान की। औरंगज़ई ऑपरेशन में शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद तारिक और मेजर तैयब राहत की नमाज जनाजा चकलाला गैरिजन रावलपिंडी में अदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। वज़ीर दिफा और वज़ीर दाखिला समेत अस्करी और सिविल अफसरान की शिरकत। शहदा आबाई इलाकों में मुकम्मल फौजी एहसास के साथ सुपुर्द खाक। शहदा की कुर्बानी दहशतगर्दी के खिलाफ अज़म की अलामत करार। वज़ीर आज़म का शहदा को खिराज अकीदत। कहा कौम मादरे वतन के दिफा के लिए यकजा और पुरअज़्म है। नून मीम शीन सीसा पिलाई की तरह मुत्तहिद हैं। नून लीग को तोड़ने की कोशिशें करने वाले नाकाम रहे। धूल चाटना पड़ी, अंजाम को पहुंचे। मरियम नवाज के नाकदीन पर हमले जारी। कहती हैं पंजाब में आवाम का पैसा आवाम पर खर्च होता है। बाहर के लोग कहते हैं काश उनका सूबा भी ऐसा होता। पंजाब में बाकी सूबों से ज़्यादा सहूलतें हैं। कोई सोच सकता था मियाँ वाली में इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट आएगी। पंजाब के 25 अजला में ज़ीरो क्राइम है। रात 12 बजे भी माँ बेटी बिला खौफ बाहर निकल सकती हैं। वज़ीर आला पंजाब ने पाकपतन में भी इलेक्ट्रिक बसों का इफ्तिताह कर दिया। कि जो नुकसान पंजाब में हुआ है, जिस तरह हमारे वहाँ के पंजाब के भाई बहन मुसीबत में हैं, उसकी तमाम चीज़ों को बेहतर करना, उनकी तकालीफ को दूर करना प्रोविंशियल गवर्नमेंट के बस की बात ही नहीं है। कि वो जो कट है वो कोई चीफ मिनिस्टर साहिबा की नाअहली की वजह से बने, वो कभी भी नहीं चाहेंगी कि उनके सूबे में नुकसान हो, लेकिन इंतज़ामिया की नाअहली ज़रूर है।
जितने कट लगाए गए इतने कट लगाने की जरूरत नहीं थी। पंजाब के भाई बहनों की दाद रसी के लिए ये कह दिया तो उसमें कोई उन्होंने गलत बात नहीं की थी, उसको गलत रंग दिया गया और फिर जिस तरह की बयानबाजी शुरू हुई। अज़मा साहिबा मेरे लिए बड़ी मोहतरम है, आ जाएं, सखर आ जाएं, हम मेरी बहन है, पूरी फैमिली के साथ आए, हम खिदमत करेंगे। इन्वेस्टमेंट आ रही है तो हम कभी नहीं चाहेंगे कि हम मुल्क को उस तरफ धकेलें जहां वो पहले डिफॉल्ट की तरफ जा रहा था, लेकिन ये जिम्मेदारी सबसे ज्यादा वफाकी हुकूमत पर है। पंजाब में बेतहाशा बंद तोड़े गए, शहरों को डुबोया गया। पंजाब के नुकसान का अजाला सूबाई हुकूमत के बस की बात नहीं। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर शाह कहते हैं वफाकी हुकूमत को कमज़ोर होता नहीं देखना चाहते। अज़मा बुखारी को फैमिली के साथ सखर आने की दावत दे दी। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात का ऐलान हो गया, दिसंबर में होंगे। मौजूदा कानून के तहत ही इंतखाबात कराए जाएंगे। हल्काबंदी का अमल 2 माह में मुकम्मल किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन पंजाब हुकूमत की बार बार ताखीर पर बरहम। कहा हुकूमत का तर्ज अमल ताखीरी और आइनी जिम्मेदारियों के मुनाफी है। बल्दियाती इंतखाबात मौखर नहीं किए जा सकते। शेड्यूल दिसंबर में जारी होगा। 6 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जारी। वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। मुल्की मुआशी और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर आज़म गैर मुल्की दौरों के हवाले से काबीना को एतमाद में लेंगे। तवानाई शोबे की इस्लाहात, रेलवे और कानूनी उमूर पर गौर होगा। काबीना को पावर सेक्टर में इस्लाहात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वापडा सिक्योरिटी फोर्स के क़याम के कानून की मंजूरी दी जाएगी। Saudi Arabia has always been standing by Pakistan through thick and thin, and Saudi Arabia will always stand by Pakistan in a manner which is known to all and sundry, in a very unwavering commitment which was shown throughout our history and which will continue forever. Brothers has always come to help brothers, and that is this agreement all about. सऊदी अरब ने हर मुश्किल आजमाइश में पाकिस्तान का साथ दिया। हम यहाँ एक ख़ानदान की तरह बैठे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी पाकिस्तान जॉइंट बिजनेस कौंसिल से खिताब। कहा हर मुसलमान मुक़द्दस मकामात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जान कुर्बान करने को तैयार है। पाक सऊदी दिफाई मुआहदा भाईचारे पर मबनी ताल्लुकात की बाकायदा शक्ल है। किस अफसर के पास कितने घर, कितनी गाड़ियां हैं, अफसर शाही के असासे अब खुफिया नहीं रहेंगे। हुकूमत ने IMF की एक और बड़ी शर्त पूरी कर दी। ग्रेड 17 से 22 के अफसरान के असासे डिक्लेयर किए जाएंगे। सिविल सर्वेंट्स रूल्स में तरमीम का नोटिफिकेशन जारी। तरमीमी कानून का इतलाक वफाकी सूबाई हुकूमतों, खुद मुख्तार इदारों और कॉरपोरेशंस के मुलाजमीन पर होगा। सोने की कीमतों का नया रिकॉर्ड खरीदारों के होश उड़ा डाले। एक रोज में सोना 8,400 रुपये तोला महंगा हो गया। सोने की कीमत 4,25,178 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंची। 10 ग्राम सोना 7,202 रुपये महंगा हुआ और 3,64,521 रुपये में फरोख्त हुआ। काश्तकारों से गंदम 3,500 रुपये मन खरीदी जाएगी। पंजाब हुकूमत और प्राइवेट सेक्टर में मुआहदा। आइंदा साल गंदम की खरीदारी का जामे प्लान तैयार। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत गंदम से मुतल्लिक अहम इजलास हुआ। मरियम नवाज ने कहा कि काश्तकार हमारे भाई हैं, साथ नहीं छोड़ेंगे। पंजाब में हर किस्म की खाद कंट्रोल रेट पर वाफर मौजूद है। सैलाब में जानवरों के मुआवजे की हद 10 लाख मुकर्रर। पंजाब हुकूमत मवेशी पाल को सिर्फ 2 जानवरों की हलाकत पर रकम अदा करेगी। 2 से ज़ायद जानवरों की हलाकत पर कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। बड़े जानवर का मुआवजा 5 लाख, 2 जानवरों तक अदायगी होगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पुलिस एकेडमी इस्लामाबाद का दौरा। पुलिस एकेडमी की अपग्रेडेशन के जारी कामों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने नए ज़ेर तामीर हॉस्टल की तामीराती सरगर्मियों का मुआयना किया। एकेडमी में ज़ेर तरबियत पुलिस अफसरों से मुलाकात की और सहूलतों से मुतल्लिक दरियाफ्त किया।
मिस्र में इसराइल और हमास में बिलवास्ता मुज़ाकरात। तुर्क वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि इसराइल और हमास के दरमियान गजा जंगबंदी के लिए बड़ी पेशरफ्त हुई, नतीजा मुस्बत निकला तो आज सीज़ फायर का ऐलान हो जाएगा। मुज़ाकरात में 4 निकात पर बातचीत जारी है। यूनिसेफ का गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। मुख्तलिफ ममालिक में फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए मुजाहरे। न्यूयॉर्क में फ़लस्तीनियों के हक़ में एहतजाज। जर्मन दारुल हुकूमत बर्लिन फ़लस्तीन आज़ाद करो के नारों से गूंज उठा। लंदन में तालिबे इल्मों के फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए मुजाहरे। चिली और मैक्सिको में मुजाहिरीन का इसराइली सिफारत खाने बंद करने का मुतालबा। जकार्ता में फ़लस्तीनी परचम थामे मुजाहिरीन का अमरीकी सिफारत खाने के बाहर एहतजाज। इटली के शहर रोम और कोलंबिया में भी एहतजाजी रैलियां निकाली गईं। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स पर मुल्की और गैर मुल्की एयरलाइंस की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी। थाई एयरवेज कारकर्दगी में सरे फहरिस्त, इत्तेहाद एयरवेज दूसरे, गल्फ एयरवेज तीसरे, फ्लाई दुबई का चौथा नंबर, एयर अरेबिया का कारकर्दगी में 5वां और एमिरेट्स एयर का 6ठा नंबर रिकॉर्ड किया गया। डोमेस्टिक एयरलाइंस ने भी अपनी रैंकिंग को बेहतर किया। फ्लाई जना 9वें, सलाम एयर का 10वां नंबर, एयर सियाल का 11वां नंबर रिकॉर्ड किया गया। PIA 13 नंबर पर, सऊदी एयरलाइन 14वें, एयर ब्लू का 15वां नंबर है। सबसे ज़्यादा शिकायत सरीन एयर के खिलाफ आई। रैंकिंग में सरीन एयर का नंबर आखिरी। लाहौर में एलिवेटेड एक्सप्रेसवे का रूट फाइनल। नेस्पाक ने मुकम्मल ट्रैक की जदीद 3D वीडियो तैयार कर ली। मंसूबा गुलबर्ग से ड्रेन के रूट पर गुलशन रावी तक बाबू साबू तक होगा। 10 किलोमीटर तवील रूट पर 1 खरब 5 अरब लागत का तखमीना लगाया गया। एंट्री पॉइंट्स पर जदीद ऑटोमेटेड टोल प्लाजे होंगे। ICC विमेन वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को एक और शिकस्त। ऑस्ट्रेलिया ने 107 रन से हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया ने पहले खेलते हुए 9 विकेटों पर 221 रन बनाए। कौमी टीम हदफ के ताक़ुब में 114 रन ही बना सकी। और एक्शन और एडवेंचर पर मबनी टीवी सीरीज द विचर के चौथे सीजन का ट्रेलर जारी। पहली किस्त 30 अक्टूबर को रिलीज होगी।